और सत्ता में अगली खबर भगवान शिव के प्रति आस्था और विज्ञान की आधुनिक तकनीकों से जुड़ी हुई है। अदालत के आदेश के बाद आज लगातार दूसरे दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया। ज्ञानवापी में एएसआई की टीम ने आज सुबह 9 बजे से सर्वे शुरू किया, जो करीब 4 घंटे तक लगातार चला। फिर 2 घंटे के लिए सर्वे रोका गया। उसके बाद दूसरे राउंड का सर्वे किया गया। अब तक की जांच, सर्वे और विवाद पर हमने 2 छोटी कुंजियां तैयार की है। पहली कुंजी में आप उस तकनीक के बारे में जान पाएंगे जिसमें बिना तोड़े, बिना ड्रिल किए, बिना काटे, बिना खुदाई किए ज्ञानवापी का सच सामने लाने का दावा किया जा रहा है। दूसरी कुंजी है ज्ञानवापी विवाद के उस एपिसोड के बारे में जिसमें ज्ञानवापी में मौजूद मलबे में मूर्तियों की मौजूदगी के दावे हो रहे हैं और इस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। दोनों कुंजियों को एक एक करके खोल देते हैं, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स में समझिए कि ज्ञानवापी में अब तक के सर्वे में हुआ क्या है, किस किस जगह की जांच की गई है। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक आज दूसरे दिन के सर्वे में पश्चिमी दीवार और गुंबद के नीचे के इलाके की मैपिंग की गई। व्यास जी की गद्दी के पास भी सर्वे किया गया। हिंदू पक्ष के एक वकील ने यह भी बताया कि सर्वे की टीम व्यास जी की गद्दी वाले तहखाने में भी गई थी। आज के सर्वे में एक खास बात यह भी रही कि आज मुस्लिम पक्ष के 2 वकील समेत 3 पैरोकारों ने सहयोग भी किया। केयरटेकर एजाज अहमद ने आज मस्जिद का ताला खोला, जिसके बाद एएसआई की टीम मस्जिद के अंदर गई। वजूखाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर सर्वे किया गया। सर्वे टीम को 4 ग्रुप में बांटा गया। एक टीम पश्चिमी दीवार पर, दूसरी गुंबद के नीचे, तीसरी व्यास जी की गद्दी और चौथी टीम पूर्वी दीवार पर रही। बताया जा रहा है कि अभी शुरुआत में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और मैपिंग का काम किया जा रहा है। वैसे अदालत के आदेश के अनुसार सर्वे की जानकारी को गोपनीय रखा जा रहा है, लेकिन अब तक अलग अलग पक्ष के लोग जो सर्वे के दौरान अंदर मौजूद रहे, उनके दावों की माने तो 2 दिन के सर्वे में पूरे परिसर को मापा जा चुका है। 4 सेक्टर बनाकर एरियल व्यू फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा चुकी है। कुछ सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। फिलहाल देखा जाए तो एएसआई की टीम के पास सबसे बड़ी चुनौती है संरचना को छेड़े बिना सच का पता लगाना, क्योंकि अदालत ने साफ कहा है कि सर्वे करते समय ड्रिलिंग नहीं की जाएगी, ना ही मौजूदा ढांचे से ईंट पत्थरों को हटाया जाएगा। किसी तरीके की कटाई नहीं की जाएगी। सर्वे के दौरान कोई भी दीवार संरचना क्षतिग्रस्त नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एएसआई की टीम नई तकनीक पर जोर दे रही है। उसका नाम है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर। ये जांच का वायरलेस तरीका है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना तोड़े, बिना काटे तरंगों के जरिए सर्वे संभव है। इसके जरिए जमीन की सतह के नीचे किसी चीज की इमेज बनाने के लिए रडार का इस्तेमाल होता है। सवाल है कि क्या यह काम होता है, कैसे और किस तरीके से यह काम किया जाता है। दरअसल इसमें एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के जरिए जमीन में तरंगे भेजी जाती हैं। ये तरंगे धरती में नीचे जाती हैं और किसी चीज से टकराती हैं तो इसमें बदलाव आता है। जमीन के नीचे तरंगों में आए वेरिएशन को नोट किया जाता है। इस बदलाव को कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए दर्शाया जाता है और यह पता चल जाता है कि नीचे कौन सी वस्तु या स्ट्रक्चर है, उसका आकार और प्रकृति क्या है। एएसआई की टीम रडार तकनीक से जांच के लिए आईआईटी कानपुर की मदद लेगी। इसके लिए कुछ खास मशीनें भी मंगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जीपीआर से जांच का काम मंगलवार से शुरू हो सकता है। इस तकनीक पर रेडियो कार्बन प्रयोगशाला के पूर्व अध्यक्ष चंद्रमोहन नौटियाल ने भी टीवी9 से बात की। जो 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी वो है रडार के उपयोग से, जिसे हम शॉर्ट में जीपीआर कहते हैं। जीपीआर का मतलब है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। इसका मतलब है कि वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जाएंगी जो उस फॉर एग्जांपल वो ज़मीन को भी बेध सकती हैं, उसके नीचे जाकर और वो टकरा कर वापस लौटेंगी और उसके आधार पर वहाँ पर जो सब सॉइल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का 2D और 3D मैपिंग किया जाएगा। यानी 2 डायमेंशंस में, 2 विमाओं में और 3 विमाओं में उनके चित्र बनाए जाएंगे। और ये संभव है कि आगे दूसरी तरह की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी उपयोग किया जाए और उनके आधार पर उसके नीचे कैसा और कौन सा स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि एएसआई ने हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया था। इसी हलफनामे को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट प्रोफेसर जावेद मलिक पर्दे के पीछे से सर्वे टीम की मदद करेंगे। जावेद मलिक आईआईटी कानपुर के अर्थ एंड प्लेनेटोरियम साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। विदेश में होने की वजह से वो इस बार के सर्वे में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकेंगे। जावेद मलिक के सहयोगियों की एक टीम भी सर्वे टीम का हिस्सा रहेगी। टीम ज्ञानवापी परिसर में जाएगी और जो उपकरण उनके पास मौजूद हैं उनसे आसानी से 8 से 10 मीटर तक मौजूद
वस्तु का पता लगाया जा सकता है। इसके तहत 2D और 3D प्रोफाइल्स बनाए जाएंगे। इस सर्वे के लिए 8 दिन का समय चाहिए होता है। जीपीआर तकनीक पर हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सिंह से भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे एएसआई की टीम इस तकनीक के जरिए ज्ञानव्यापी का सच सामने ला सकती है। यहाँ पर भी जीपीआर सिस्टम एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसको एएसआई करेगी। और जीपीआर के अलावा जो और तकनीक एएसआई अपनाएगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है इससे अलग भी वो तकनीक को अपनाएं। पहला प्रारंभिक कार्य यह है कि 2 चीज़ों पर उनको विशेष ध्यान देना है अपने इस सर्वेक्षण में जो देंगे। पहला ये है कि वो जो भी अलंकरण वहाँ दिख रहे हैं उसका एक रेखा चित्र बनवाना, और उस रेखा चित्र के माध्यम से जो भी स्ट्रक्चर है, जिस भी धर्म से संबंधित है, उसका प्रारूप तैयार करना, और कंप्यूटर के माध्यम से उसका ग्राफिक तैयार करना, और फिर उसका वर्तमान में जो चीज़ें मौजूद हैं उससे तुलनात्मक अध्ययन करके उनको एक विशेष काल खंड में बैठाना। ये पहला काम है जो वो हमको लगता है कि सबसे पहले एएसआई करेगी। और इसके साथ ही साथ एक कार्य और भी कर सकती है वो, कि वो किसी अभिलेख की खोज करे, कि हो सकता है कहीं वहाँ किसी जगह किसी प्रस्तुत खंड पर कोई लिखा हुआ अभिलेख मिल जाए, तो और चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। तो हमारे समझ से इन बातों पर एएसआई के लोग ध्यान देंगे। और अब बात करते हैं सत्ता की दूसरी कुंजी की, जो ज्ञानव्यापी में मौजूद मलबे में हो रहे विवाद से जुड़ी है। और इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानव्यापी में अंदर जो मलबा है उसमें हटाया जाना उसको चाहिए। उन्हें आशंका है कि सर्वे के डर से मुस्लिम पक्ष ने कुछ मूर्तियां इसके अंदर छिपा दी हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी के अंदर से मलबा नहीं हटाया जा सकता और अंदर मूर्तियां नहीं।